नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। जालोर कांड में जांच तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, लंपी से निजात कब, शहीद की पार्थिव देह का इंतजार, नदी में 2 युवक गिर गए, शराब तस्करी पर नकेल, फांसी लगाकर आत्महत्या की गई, कहासुनी में सड़क जाम हो गई, चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ और मौसम विभाग की माने तो अभी भी भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। और प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट, आज 12 झालावाड़ प्रतापगढ़ में भारी बरसात की चेतावनी, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और उदयपुर में भी झमाझम बरसात के आसार। आज सुबह से ही राजधानी में भी तेज बरसात और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और ये वो मैप, वो तस्वीरें जो बता रही है कि कहां पर ज्यादा बरसात हो सकती है। और सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया था, अनुमान बिल्कुल सटीक निकला। आज कई जिलों में बारिश और सुबह से ही राजधानी में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। और कौन से जिले इस समय मानसून के साथ? जी बिल्कुल, देखिए एक डिप्रेशन सिस्टम जो है वो बना हुआ है मध्य प्रदेश में और उसका धीरे धीरे पश्चिम की ओर रुख हो रहा है, जिसके चलते राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में इस वक्त जोरदार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। कोटा संभाग के कई इलाकों में तेज बारिश का जो दौर है वो कल रात से ही लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जो है वो जारी किया है कि पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में जो है वो भारी से भारी बारिश जो है वो हो सकती है, यानी करीब 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो कुछ घंटों के दौरान हो। सौरभ, हमारे साथ एक मौसम विज्ञानी भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। राधेश्याम जी हमारे साथ हैं इस वक्त, मौसम विज्ञानी है। राधेश्याम जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर। जी जी, धन्यवाद। राधेश्याम जी, चूंकि प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी फिर से दी गई है, चूंकि आप मौसम पर बहुत गहन स्टडी रखते हैं, डे टू डे आप उसे बहुत करीब से ऑब्जर्व करते हैं, क्या कह रहा है राजस्थान का मौसम मानसून को लेकर? देखिए, मौसम के अंदर जयपुर में पिछले 2-3 दिनों पहले ही इस टाइप के भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट दिया गया था। और पिछले 24 घंटों में देखें तो कोटा संभाग के लगभग सभी जिलों में वेरी हैवी से लेकर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। और क्योंकि जो एक डिप्रेशन सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, वो धीरे धीरे आगे बढ़कर फिलहाल पूर्वी राजस्थान के करीब है, यानी पश्चिमी जो मध्य प्रदेश और आसपास का उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पे पहुंच चुका है। और इसके असर से ही जो भारी बारिश का दौर है वो पिछले 24 घंटों से कल रात से ही जारी है। सबसे ज्यादा देखें तो झालावाड़ और कोटा में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। झालावाड़ में 234 mm, जो कि अत्यंत भारी बारिश की कैटेगरी में आता है। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम का आज जो है वो सर्वाधिक असर राजस्थान के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन की कैटेगरी में फिलहाल है। और दोपहर शाम तक ये थोड़ा सा वीकेंड भले ही होगा, मतलब एक स्टेप डाउन होके वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बनने की ज्यादा संभावना है। बट अभी भी अगले 48 घंटों तक राजस्थान के ज्यादातर भागों में मानसून एक्टिव रहेगा, यानी पूर्वी राजस्थान में यूं कहें कि आज जो अगले 24 घंटे हैं वो हेवी टू वेरी हेवी और एक्सट्रीमली हेवी रेन होने के चांसेस अभी भी बरकरार हैं। 22 अगस्त के बाद, मतलब आफ्टर 24 आवर्स यदि देखेंगे 23 अगस्त को, तो यह सिस्टम पश्चिमी राजस्थान के ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार का मतलब हेवी टू वेरी हेवी रेन का जो दौर है वो आज से ही पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर और स्पेशली बीकानेर संभाग के जिलों में भी बारिश की एक्टिविटीज बढ़ोतरी होगी। और 23 अगस्त को उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने के ज्यादा चांसेस हैं। 24 अगस्त से तो राधेश्याम जी, ये कहा जा सकता है कि जो मानसून है अभी उसकी विदाई में समय है? बिल्कुल, देखिए मानसून विदाई के लिए तो अभी काफी समय है, लेकिन अभी जो हेवी रेन का सिस्टम बना हुआ है ये अभी भी अगले 48 घंटों तक ज्यादा प्रभावी रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका असर कम होगा। तो 24 अगस्त से कह सकते हैं कि एक बार जो हेवी रेन का सिस्टम है उसमें राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। राधेश्याम जी निदेशक हैं मौसम विभाग के राजस्थान।
और सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, हमारी निदेशक राधेश्याम जी से बात हो रही थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा अभी समय है और पश्चिमी राजस्थान की तरफ अब जो है मानसून ने रुख कर लिया है और पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिले जो है वो भारी बारिश की चपेट में रहने वाले हैं। तो लगभग 2 दिन की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने जारी की है। जिस प्रकार से मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि एक डिप्रेशन सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में बना है, वो धीरे धीरे आगे की ओर खिसक रहा है और उसी के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और अगले 48 घंटे कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा और कुछ इलाकों में एक्सट्रीम रेन जो है वो हो सकती है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी। आगे बढ़ते हैं। कोटा में उफान पर पार्वती नदी की पुलिया पर भी करीब 15 फीट पानी आया है। कोटा श्योपुर NH 70 अवरुद्ध हो गया। 12 बड़ौदा श्योपुर राजमार्ग भी बंद। सुरथाग पुलिया भी पानी से लबालब हुई। पुलिया पर करीब 7 फीट पानी है। दोनों पुलियाओं ने 2 राज्यों का संपर्क आपस में काट दिया है। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली थी दोनों नदी। कोटा में भारी बरसात, कोटा बैराज की 1 दर्जन गेट खोले गए हैं। करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और ज्यादा गेट खोलकर 4 लाख से ज्यादा पानी की निकासी की जा सकती है। कोटा जिले में 224 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। कोटा में भारी बरसात के कारण शहर के इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया। जिले का दिगोद कस्बा टापू बन चुका है। यहां सड़कों पर 2-2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। कई दुकानों में बरसाती पानी घुसने से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से दिगोद की सड़कों पर लोग ट्यूब के सहारे चलकर इधर उधर जा रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था भी इस दौरान पोल खुल रही है। कोटा में 224 mm बरसात दर्ज की जा चुकी है। टोंक में मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। जिले भर में तेज बरसात से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें दरिया बन गई, नदी नाले उफान पर है। शहरों में घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। टोंक समेत तुमियारा, पीपलू में भी तेज बरसात हो रही है। और ये तस्वीरें टोंक शहर की, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग बाजार में ट्यूब के सहारे सफर कर रहे हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा हो चुका है और पूरा बाजार, या फिर यूं कहा जाए कि पूरे शहर पर तालेबंदी हो चुकी है। इस बारिश में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें टोंक की हैं। और कोटा से हमारे संवाददाता योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। योगेश, एक बार फिर से कोटा जो है भारी बरसात की चपेट के अंदर, 224 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। बैराज के गेट फिर से खोले जा रहे हैं। स्थिति कमोबेश वही हो चुकी है जो मानसून के आगमन पर हुई थी। क्या तैयारियां योगेश? बिल्कुल आसिफ, आपको बता दें कि कल रात से ही लगातार बरसात का दौर जारी है। कोटा बैराज की अगर बात करें तो कोटा बैराज के 14 गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं। 14 गेट खोल करके निकासी जो है वो जारी है। 2,74,000 क्यूसेक पानी जो है वो कोटा से छोड़ा जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको कोटा बैराज की दिखाना चाहते हैं। तो ये कोटा बैराज की तस्वीरें हैं जहां से जो पानी है उसकी निकासी की जा रही है। 2,74,000 क्यूसेक पानी की इस वक्त निकासी की जा रही है।
हमारे साथ इस वक्त भारत जी मौजूद है। भारत जी, कितने क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और किस तरीके के हालात आगे होने वाले हैं? नहीं, ये जो पानी की निकासी जैसे जैसे आरपीएस और जवाहर सागर कैचमेंट में पानी बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि पूरी रात एवरेज पूरे संभाग में 200 mm के लगभग पानी सभी जगह पड़ा है, तो ये जो इनफ्लो है आरपीएस और जो जवाहर सागर से हमें जो भी पानी की आवक मिल रही है उसके अनुरूप धीरे धीरे बढ़ा के ये अभी रात में हमारा 240 चल रहा था, फिर 260 हुआ, अभी ये अभी 276 हमने कर दिया गया। 14 गेट खुले हुए हैं। गांधी सागर और जवाहर सागर की क्या कुछ स्थिति है अभी इस वक्त की बात करें? नहीं, गांधी सागर का तो अभी रात भर से 1,60,000 ही चल रहा था, लेकिन अभी उन्होंने बढ़ा दिया है को 30-35,000 गांधी सागर में। और जवाहर सागर का? जवाहर सागर तो जो ऊपर से आ रहा है उसी को निकालता है। जवाहर सागर का लोकल तो जो कैचमेंट है उससे थोड़ा बहुत उसको मिलता है, वो प्लस होता है, बाकी तो वो जैसा आरपीएस से मिलता है उसको आगे निकालता है। तो आसिफ, पानी की जो है वो निकासी कोटा के अमूमन सभी बैराजों से की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से जो निचले इलाके हैं उनके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। जो बस्तियां हैं उन्हें खाली करने के निर्देश दे ही दिए हैं। जो जिला प्रशासन है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट पर है किसी भी हालात की चुनौती का सामना करने के लिए। आसिफ, योगेश, तस्वीरें देख सकते हैं, कैमरामैन आपके पीछे से जो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि नदी नालों और बांध में किस तरीके का उफान है। और टोंक से भी हमारे साथ दौलत पारिक जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दौलत, क्या तस्वीरें टोंक की? एक बार फिर से मूसलाधार बरसात। जगह दो यार। दौलत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 आसिफ, आवाज आ रही है आपकी? जी दौलत, टोंक से क्या तस्वीरें? एक बार फिर से मूसलाधार बरसात। जी बिल्कुल, टोंक में अभी बारिश का दौर रुका हुआ है और मैं हालात आपको दिखाना चाहूँगा। टोंक शहर में जो बारिश आई है उसके बाद में शहर की स्थितियां हैं वो बिगड़ी हुई है। कहने का मतलब जो स्थितियां हैं वो लगातार जो बारिश के बाद में बिगड़ती है। जो देर रात जो बारिश का दौर शुरू हुआ उसके बाद में रेडियावास तालाब है, उस इलाके की जो कच्ची बस्ती है या उस इलाके के आसपास जो रहने वाले लोग हैं पूरे जलमग्न स्थिति में हो गए हैं। और ये अभी आप देखिए, प्रशासन आखिरकार अब सड़कों पर आया है और अपने संसाधन लेकर के ये रेडियावास तालाब जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जो सामने की साइड में रेडियावास तालाब है पूरा भर गया था, या नाला है, पूरे शहर का गंदा पानी हो इधर से गुजरता है, पूरा भर गया। पूरा इलाका जलमग्न होने के बाद प्रशासन के कुछ संसाधन मौके पर आए हैं और उसको ये बीच रोड को तोड़ करके पानी बाहर निकाला जा रहा है। जी, यानी दौलत, साफ तौर पर कहा जा सकता है एक बार फिर से जल भराव की वजह से शहर के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था पिछले दिनों से लगातार हम खबरों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं। बारिश के बाद में जल भराव की जो स्थितियां होती है वो लगातार बनी रहती है। और आज जो बारिश है वो 178 mm टोंक शहर में और 182 mm टोंक तहसील में दर्ज की गई थी। इसके बाद में हालात बाढ़ के जैसे बन गए हैं। ये एक इलाका है जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरे शहर के हालात ऐसे ही हैं। कई जगह जैसे दन्नातलाई है, वहां बारिश का दौर जब आता है तो पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। अन्नपूर्णा डूंगरी है, वहां 5 से 6 फीट पानी भर जाता है। उसके अलावा कई इलाके हैं जो जलमग्न स्थिति में होते हैं। और ये इलाका अभी आप देख रहे हैं, ये रेडियावास तालाब जो है वो पूरा भरने के बाद में यहाँ प्रशासन के कुछ अधिकारी पहुंचे हैं और इसको पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ये देखिए, ये जो नाला है ये नाला बहुत छोटा है और इस वजह से पानी निकासी प्रॉपर नहीं हो रही है, जिसके बाद में लोगों में आक्रोश भी है। और जो जल जमाव की स्थिति हुई थी, जल भराव की स्थिति हुई थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उसके बाद में नगर परिषद के जो संसाधन है वो मौके पर लगाए गए हैं और इस मेन रोड को तोड़ करके जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है।
तस्वीरें देखकर दौलत बिल्कुल समझा जा सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं कोटा की तरफ, जहां पर हमारे साथी बांध पर मौजूद हैं। योगेश, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जो गेट खोले गए हैं बांध के, वो तस्वीरें कितने क्यूसेक पानी को यहां से छोड़ा जा रहा है ताकि कोटा के अंदर जल भराव की स्थिति ना हो, नदी नालों में जो उफान आया है उसको कंट्रोल नियंत्रित किया जा सके। योगेश। बिल्कुल आसिफ, कोटा के जो लोग हैं, कोटा का जिला प्रशासन है, वो पहले से ही इस चीज के लिए तैयार था, मुस्तैद था। कोटा जिला प्रशासन ने जो निचली बस्तियां हैं वहां अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कोटा बैराज की ये तस्वीरें हैं। 2,76,000 क्यूसेक पानी यहां से निकासी की जा रही है और जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार ये निकासी बढ़ सकती है। अलर्ट जारी इस बात के लिए भी किया गया है कि आने वाले समय में 4 लाख क्यूसेक पानी तक यहां से छोड़ने की उम्मीद है। आशंका यही जताई जा रही है कि 4 लाख क्यूसेक पानी कोटा बैराज से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तेज हो रही बारिश की वजह से चंबल में जो पानी की आवक है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोटा से पानी की निकासी करना लाजमी हो गया है और वही निकासी इस वक्त चल रही है। कोटा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति हो गई है, जैसे कि तालाब गांव है, गावड़ी है, ये ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है। लोगों के लिए मुसीबत की ये बारिश जो है आसिफ, वो साबित हो रही है धीरे धीरे करके। योगेश और दौलत, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने और तस्वीरें दिखाने।